प्यार को हक दिलाने के लिए मेरे हाथों मार खाई। अब आगे बता करना क्या है? लड़की तो अब तेरे हाथ में है। अब उसी लड़की के जरिए उसके बाप की जान तू अपने मुट्ठी में कर ले। मतलब? शादी बाद में करना, पहले फटाफट उस लड़की से मंगनी कर ले। हाँ, मैं भी चाहता हूँ। लेकिन बेटा रवि। देखो मम्मी, देखो डैडी, मैं झूठी कस्में नहीं खाता हूँ क्योंकि मैं मरने से बहुत डरता हूँ, लेकिन मैं मरूंगा। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो मैं अपनी जान जरूर दे दूंगा। बेटा, कब करोगे ये शुभ काम? क्या कहा? मेरा मतलब है कि क्या हो गया है इसे? क्यों ये ऐसी अशुभ बातें मुंह से निकाल रहा है? क्या करे हीरा, शादी करने की जिद कर रहा है। हाँ, कौन बदनसीब लड़की करेगी इससे शादी? आपकी बेटी कामिनी। क्या? हीरा। हाँ हाँ। देखा डैडी, मैंने कहा था सुनते ही अंकल खुशी से उछल पड़ेंगे। क्यों हीरा, तुम्हारा क्या ख्याल है? देखो भाई, अब हमारी जिंदगी का क्या भरोसा। अच्छा होगा कि आंखें बंद होने से पहले बच्चों का घर बस जाए। क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? कहाँ ये और कहाँ हम? क्या कह रहे हो हीरा? मेरा मतलब है कहाँ हम और कहाँ ये? हीरा, आज तुम कहना कुछ चाह रहे हो और मुंह से कुछ और निकल रहा है। घबराहट के मारे मेरी जबान साथ नहीं दे रही भाभी जी। घबराने की कोई बात नहीं है ससुर जी। ससुर जी? मेरा मतलब है होने वाले ससुर जी। मैं जानता हूँ हैसियत में आप हमसे बहुत कम हैं, लेकिन आप ही वो मान हस्ती है जिसने मुझे अपने बिछड़े हुए माँ बाप से मिलाया। सीधी तरह शादी के लिए मांझा बना तेरी पोल खोल दूंगा मैं। क्या बात कभी ने मुझे इस घर में पहुंचाया, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। देखो मेरा मतलब है रवि बेटा। सेठ जी, भाभी जी, अब आपसे कैसे कहूं कि मेरी बेटी इससे नफरत करती है? नफरत नहीं डैडी, मैं तो प्यार करती हूँ रवि से। यस डैडी, आई लव हिम। अरे उसका घर पता ठिकाना तो मुझे मालूम है। मैं अभी उसके बाबा से तुम्हारी शादी की बात कर आता हूँ। यह तो बड़ी खुशी की बात है बेटा कि जूही और चंदर की शादी हो जाए, लेकिन उसकी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला करने का हक मुझे नहीं है, क्योंकि चंदर मेरा अपना बेटा नहीं है। मैं जानता हूं बाबा, मगर उसकी जिंदगी पर आपका हक उसके असली माँ बाप से भी ज्यादा है। वो जो माँ बाप उसे इतने बरसों ना मिले, पता नहीं कब मिले और शायद ना भी मिले हैं। नहीं बेटा, चंदर के असली माँ बाप उसे जरूर मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। मेरा दोस्त बादशाह उन्हें अच्छी तरह जानता है। चंद महीने पहले वो मुझसे मिलने के लिए आया था और कह गया कि चंदर एक करोड़पति सेठ का बेटा है, लेकिन उसने सेठ जी का नाम नहीं बताया और कहा कि वो जल्दी ही आकर उसे उनसे मिलाने के लिए ले जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या हो गया बादशाह को, उसके बाद लौट कर आया ही नहीं। बस तभी से मैं उसकी राह देखता हूं ताकि मेरे गरीब चंदर को उसका हक मिल जाए। किसका खून बहाता शिवा, एक दूध पीते मासूम बेगुनाह बच्चे का जो अपने बचाव के लिए न भाग सकता था न चिल्ला सकता था। मुझे तो लगता है उनके असली बेटे को हीरा ने ही गायब किया। खैर अपना क्या लेना देना, अपने को तो अच्छा खाना, अच्छे कपड़े वपड़े मिलते हैं और घूमने के लिए इतनी बढ़िया गाड़ी। ये बादशाह कड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश कर रहा है, खत्म कर दो इसे। क्या बात है बेटे, कहां खो गए थे तुम? कहीं नहीं बाबा, आपके चंदर को उसका हक मिलेगा, चाहे आपका दोस्त बादशाह लौटे या ना लौटे। तुम यहाँ कैसे? गड़े हुए मुर्दे उखाड़ कर जिंदा करने और तुम्हें मुर्दा करने आया हूं। शराब पीकर आयो क्या? बादशाह को तुमने जिस बच्चे को मारने की सुपारी दी थी वो सेठ धनराज का बेटा है ना? घबरा गए? सेठ धनराज का बेटा मेरे पास है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा?
सेठ धनराज का बेटा उनके पास तक पहुंच गया है। वो नकली बेटा है, असली बेटा उनके पास मैं पहुंचाऊंगा। तुम बकवास कर रहे हो। ये बकवास नहीं, हकीकत है। फिलहाल तुम्हारे ऐशो आराम के दिन खत्म हो चुके हैं, इसलिए पहले बता रहा हूं, अपने रहने का इंतजाम कर लो, क्योंकि बंबई शहर में छत ढूंढते ढूंढते उम्र गुजर जाती है। मेरी उम्र गुजरने से पहले तुम्हारा बाप तुम्हें ऊपर तक पहुंचा देगा। किसका बाप किसे कहां पहुंचाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। क्यों बेटे, होटल पसंद आया? अरे लाजवाब है पिताजी। खाना भी यहाँ लाजवाब बनता होगा ना? हाँ बनता है, बनता है। सारी जिंदगी झोपड़पट्टी में गुजारी, कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं इतना अमीर आदमी बन जाऊंगा, लेकिन इतना बड़ा कारोबार मैं संभालूंगा कैसे? अरे तुम इसकी फिक्र मत करो बेटे, कारोबार संभालने के लिए मैं जो हूँ। नहीं ससुर जी, अब आप भी बूढ़े हो गए, आपको भी आराम मिलना चाहिए। आखिर आप कब तक काम करते रहेंगे? देखिए, कल से आपको होटल में आने की कोई जरूरत नहीं। क्या बोला? मैं तो वॉचमैन से भी कह चुका हूँ कि अगर आप आ भी गए तो आपको अंदर नहीं आने दे। देखा हीरा, तुम्हारी बेटी के साथ मंगनी होते ही कितना ख्याल रखने लगा तुम्हारा। हाँ सेठ जी, देख रहा हूँ, देख। सेठ जी, आप इसको बाकी का होटल दिखाइए, मैं अभी आता हूँ। आओ बेटे। क्यों आए हो? सेठ जी को यह बताने कि तुम कितने धोखेबाज और नमक हराम हो। सबूत के लिए सेठ जी के असली बेटे को साथ नहीं लाए? कहाँ है वो? वो मेरी हिफाजत में है। हमारी हिफाजत में भी कोई है, उसकी आवाज सुनो। चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा इन लोगों ने मुझे बंद करके रखा है चाचा, चाचा मुझे बचा लो चाचा, चाचा। अब बताओ, इधर चले या उधर? मुन्नी, मुन्नी! हरामजादे, बता मेरी मुन्नी कहाँ है? बता! नहीं शिवा, नहीं। अभी तो तुम सिर्फ अपनी मुन्नी का रोना सुन रहे हो, लेकिन अगर तुमने हीरा पर हाथ उठाने की गलती की तो तुम्हें भी रोना पड़ेगा, अपनी मुन्नी की लाश पर। हमसे बहुत आंख मिचोली खेल चुके तुम शिवा। एक बात याद रखना कि इस दुनिया में हर इंसान का कोई ना कोई बाप होता है, और तुम्हारा बाप आ गया। क्या बात है शिवा, हमें देखकर पसीना क्यों छलक आया तुम्हारे माथे पर? अचानक तुम्हारे चेहरे का ये रंग क्यों उड़ गया? इसलिए कि मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी जिंदगी में चेहरा मेरे सामने होगा। इसका मतलब यह है कि औरों की तरह तुमने भी हमारी मौत की झूठी खबर सुन रखी थी। अब क्या करें शिवा, हमें मरने की आदत नहीं है, सिर्फ जान लेने का शौक है, इसीलिए आज तुम्हें यहां बुलाया है। सुना है कि तुम एक पेशावर कातिल हो, पैसा लेकर लोगों का खून बहाते हो। खून बहाने का यह घिनौना खेल खेलना मैं छोड़ चुका हूं। शिवा, जुर्म की दुनिया से ताल्लुक रखने वालों की कोई कमजोरी नहीं होनी चाहिए, जबकि तुम्हारी है, एक मासूम बच्ची। हाँ। हराम! अरे नहीं शिवा, नहीं, बेचारी मुन्नी को और तकलीफ पहुंचेगी। हारना या नाकाम होना मेरी फितरत में नहीं है शिवा, तुम्हें मेरा ये काम करना ही होगा। काम क्या करना होगा? किसी का खून करना है। तुम उसे अच्छी तरह जानते हो, बरसों पहले हमारे गद्दार साथी बादशाह की वजह से वो बच्चा बच गया था, अब वो जवान हो गया है। ये कहानी आज से कई बरस पहले शुरू होती है, जब मैं, हीरा और बादशाह, हम तीनों ने एक साथ मिलकर जाएगी पुलिस स्टेशन मेरे खिलाफ, जाएगी। चल हमारे साथ। इस तरह उस बच्चे की खातिर मुझे अपनी बीवी का खून करना पड़ा।
और इल्जाम मैंने अपने बेटे पर लगा दिया। बहुत खूब बलवंत साहब, आज पहला आदमी देखा जिसकी कोई कमजोरी नहीं है। कमजोरी कमजोर लोगों में होती है शिवा, हम जैसे लोगों में नहीं। खैर, जो काम तुम्हें दिया गया है जितनी जल्दी कर सकते हो कराओ और अपनी मुन्नी को वापस ले जाओ। हमारे 2 आदमी तुमसे दूर दूर मगर तुम्हारे साथ साथ रहेंगे। और हां शिवा, मुझे किसी भी किस्म की होशियारी या चालाकी से सख्त नफरत है। तो गलती से भी कोई ऐसी गलती मत करना जिससे तुम्हारी मुन्नी की जान पर बना है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं अपनी औकात भूल गया था, इसलिए मैंने हीरा अंकल के साथ बदतमीजी की। लेकिन अब मैं आप लोगों की हैसियत जान चुका हूँ। जब आपने शिवा जैसे आदमी की ऐसी तैसी कर दी तो मैं किस खेत की गाजर हूँ? अरे गाजर नहीं, मूली मूली। अरे एक ही तो बात है। हाँ। बलवंत साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कोई दौलत जायदाद नहीं चाहिए। अरे मुझको उनकी बेटी भी नहीं चाहिए। ये हुई ना बात, यही ठहरो, मैं जायदाद के कागजात तैयार करके लाता हूँ, हिलना नहीं। नहीं हिलूंगा, मैं बैठ सकता हूँ? थैंक यू। बलवंत साहब, मुन्नी को छोड़ दो, तुम्हारा प्यादा मेरे कब्जे में है। गुनाहों की शतरंज में ऐसे प्यादे या तो मारने के काम आते हैं या मरने के, लेकिन राजा को प्यादा ना तो शह दे सकता है और ना ही मात। अगर ये नेक काम तुम नहीं कर सकते तो हम कर देते हैं। यही तो मैं चाहता था बलवंत साहब, कि तुम्हारे हाथों एक और खून हो, जिसका चश्मदीद गवाह सिर्फ मैं अकेला नहीं बल्कि पूरा पुलिस डिपार्टमेंट हो। इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर कुमार, तुम बच्ची को लेकर आओ। यस सर। चलो। मिस्टर बलवंत, यू आर अंडर अरेस्ट। चाचा। मुन्नी, चाचा। तू ठीक है ना मुन्नी? किया तूने ऐसा? बोल हरामजादे, क्यों फंसाया मुझे? आखिर ऐसा कौन सा राज है जो तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर फैला हुआ है? बोलता क्यों नहीं कमीने, बता। वही बताने आया हूं आज। बरसों पहले आपने भी मेरे साथ ऐसी हरकत की थी बलवंत साहब। इसी तरह मुझे एक खून के इल्जाम में फंसाया था आपने। मैंने? तुझे? किसके खून की बात कर रहा है तू? एक मासूम, भोली भाली, कमजोर और लाचार औरत के खून की बात कर रहा हूं मैं, जो तुम्हारी पत्नी और मेरी मां थी। तू मेरा बेटा? जिस लफ्ज का मतलब नहीं जानते तुम, उसे जबान पर भी मत लाओ। ऐसा मत कह शिव। शिव नहीं, शिवा। कल के मासूम शिव को आज का मुजरिम शिवा बना दिया है तुमने। तुम्हारी वजह से मेरा बचपन चिल्ड्रंस होम के सख्त जमीन पर जागते हुए गुजरा और मेरी जवानी हाथ में चाकू लिए जुर्म की दुनिया में खो गई। कितनी अजीब बात है, लोग अपने बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, वकील, इंजीनियर बनाते हैं, लेकिन तुम शायद दुनिया के वो पहले बाप हो
जिसने अपने बेटे को एक पेशा